हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 7 का पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम पार्ट 1 में क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहले वट ऑन अर्थ इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है ये हम देख चुके हैं। वाई डज अ कंट्री लाइक इंडिया नीड फेडरलिज्म, इंडिया जैसे कंट्री को फेडरलिज्म की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है। फोर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म के फोर फीचर्स क्या होते हैं। थ्री मैजिकल लिस्ट्स जो डिवीजन करती हैं पावर्स का, ठीक है। उसके बाद क्या इंडिया सच में फेडरल है या क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल क्या होता है, ये सब कुछ हमने देख चुके हैं। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। अब दो जगह पावर हमने बांट रखी है, एक यूनियन गवर्नमेंट में, एक स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। तो अब इनमें लड़ाई झगड़ा भी कभी कभी हो जाता होगा भाई, है ना, लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा। तो 1950 जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 1950 से लेके 1980 तक जो हमारी सरकार चली है, मोस्टली कैसी सरकार चलती थी कि सेंटर में जिस पार्टी की सरकार होती थी उन्हीं की पार्टी की सरकार मोस्टली स्टेट्स में भी होती थी। स्टेट्स में भी किनकी सरकार होती है, हो रही थी इस टाइम पीरियड में। याद रखना टाइम पीरियड 1950 से लेकर 1980 तक जिन पार्टी की सरकार सेंटर में होती थी, यूनियन गवर्नमेंट होती थी, उन्हीं पार्टी की सरकार किस में होती थी, स्टेट गवर्नमेंट में होती थी। इससे क्या होता था, इनमें लड़ाई झगड़ा ज्यादा नहीं होता था क्योंकि एक ही पार्टी है भाई, वो लड़ेंगे झगड़ेंगे क्यों, ठीक है। उसके बाद हमारा आया पोस्ट 1990s, मतलब 1990s के बाद वाला पीरियड। उस टाइम पे क्या हो गया था, एरा ऑफ कोएलिशन था, मतलब कोई भी एक पार्टी सेंटर पर नहीं टिक रही थी, कोई भी एक पार्टी का शासन सेंटर पर नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर कोई और पार्टी, स्टेट्स में कोई और पार्टी, मतलब ऐसा सिस्टम चल रहा था। इस वजह से क्या होता था, जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनमें लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। किस टाइम पे, पोस्ट 1990s में, मतलब 1990s के बाद वाले पीरियड में, ठीक है। दिस हैज इंक्रीज द पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट, है ना। जब कोएलिशन गवर्नमेंट हो रही थी तो अलग पार्टी यहाँ बन रही है, अलग पार्टी यहाँ बन रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम कर रही है क्योंकि भाई वो यूनियन गवर्नमेंट की क्यों माने, क्योंकि वो उनके पार्टी के तो है नहीं, तो वो अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। इसलिए इनके बीच में कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। इसमें इतना समझने वाली बात नहीं है, बस ये है कि अगर पावर्स का बंटवारा किया गया है तो कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल स्टेटस एंड प्रोविजन, स्पेशल स्टेटस क्या होता है, अब कुछ स्टेट्स को भाई ये नहीं है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नहीं कि एक चीज लिख दी और सब लोग वही मानेंगे, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, जो नीचे मतलब पिछड़े हुए लोग हैं उनको उठाने के लिए एक्स्ट्रा राइट्स भी दिए हैं। जैसे आज के टाइम पे एससी बच्चों को, एसटी बच्चों को बहुत ज्यादा अधिकार मिलते हैं जनरल बच्चों के मुकाबले। जनरल बच्चों को इतना अधिकार नहीं मिलते जितने एससी और एसटी बच्चों को मिलते हैं, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर्स दी हैं कि जो लोग नीचे थे उनको ऊपर उठाने के लिए क्या किया गया है, उनको एक्स्ट्रा पावर्स दी गई है। ऐसे ही स्टेट्स को भी, जो स्टेट्स बहुत ज्यादा कमजोर थे उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ स्पेशल पावर्स भी दी गई हैं। ऐसे ही हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं, नागालैंड, मिजोरम वगैरह ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स होते हैं ना, वो सारे इसमें आ जाते हैं। इनको 371 आर्टिकल के तहत, मतलब 371 आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके द्वारा इनको क्या दिए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस, मतलब स्पेशल पावर्स थोड़ी सी दी गई हैं ताकि ये क्या कर सके, अपने कल्चर को, यूनिक कल्चर, इनके पास आदिवासी मतलब इंडिजिनस पीपल है, मूल निवासी हैं, उनका कल्चर बचाए रखने के लिए क्या किया गया है, इनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर्स दी गई है। इन स्टेट्स को थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं। क्यों दी गई हैं, ताकि यहाँ के जो इंडिजिनस पीपल हैं, आदिवासी लोग हैं, वो अपने यूनिक कल्चर को बचा के रख सके, ठीक है।
दिस शोज द एसिमेट्रिकल नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इस ये क्या दिखाता है, हमारे इंडियन फेडरलिज्म थोड़ा सा क्या है, एसिमेट्रिकल है, मतलब जो थोड़ा सा बढ़ रखा है उसको थोड़ी सी कम भी पावर देंगे तो चलेगा, लेकिन जो नीचे है बंदा उसको एक्स्ट्रा पावर देके उसको ऊपर करने की कोशिश की गई है, ताकि सभी लोग एक बराबर के दायरे में आ सके। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कर रखा है, ठीक है। जिसको स्पेसिफिक नीड है, मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब की टेक अवेज बता दूं इसकी समरी हमारे पूरे चैप्टर की। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम विद 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में क्या है, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ हमारा फेडरलिज्म चलता है, ठीक है, और दोनों के बीच में पावर्स का बंटवारा किया गया है। इंडिया चूज फेडरलिज्म टू मैनेज इट्स वास्ट साइज एंड इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी। इंडिया ने फेडरलिज्म क्यों चूज किया है, ताकि ये इतने बड़े साइज वाले इंडिया को अच्छे से संभाला जा सके और हमारी जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है उसको लेकर चले और अच्छे से एक साथ आगे बढ़े, ठीक है। पावर इज डिवाइडेड थ्रू द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। पावर्स कैसे डिवाइड करी गई है, यूनियन लिस्ट बनाई गई है, स्टेट लिस्ट बनाई गई है और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई है। इंडिया इज क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब ऑलमोस्ट फेडरल है, मतलब पावर्स का बंटवारा तो किया गया है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, मतलब जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है क्या है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखी गई है, ठीक है। The relationship between the center and the states is dynamic and crucial for the country's progress। जो रिलेशनशिप है बिटवीन द सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर दोनों साथ में मिलके अच्छे से काम करते हैं तो देश की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इस चैनल पर आगे बहुत अच्छे सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।